श्री हरिवंश चंद्रजू श्री लालजू महाराज की अपनी आराध्या श्री राधा के नाम के प्रति सुदुर्लभ एवं अनन्य आसक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं श्रीमद् राधा सुधा निधि जी के 96वें श्लोक में, देवानामत भक्त मुक्त सुहृदामत्यंत दूरम च यत् प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितं प्रेमतः प्रेम्णा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथालिश्वयं जल्पत्यश्रुमुखो हरिस्तदव्रतं राधेति मे जीवनम्। अर्थात देवताओं, भक्तों, मुक्त पुरुषों एवं अपने सुहृद जनों, मित्रादिकों से भी अत्यंत दूर रहने वाले रसिक शिरोमणि श्री श्याम सुंदर जिस श्री राधा नाम को प्रीति पूर्वक सुनते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जपते हैं तथा अपनी प्राणेश्वरी श्री प्रिया की अनंत सहचरी गणों के बीच में श्री राधा यश का गान करते रहते हैं, प्रेमाश्रु सिक्त अपने मुखार विंद से जिस श्री राधा नाम को प्रेम विह्वल होकर पुकारते हैं और प्रेम पूर्वक उच्चारण करने से जो प्रेमानंद के महासुख को देने वाला है, वही श्री राधा नाम ही मेरा जीवन है। रसिक शेखर श्याम सुंदर की भांति उनकी प्राणाधिक प्रिय वंशी जी भी सदा श्री राधा नाम का ही गुंजार करती रहती हैं, क्योंकि ये वंशी स्वरूपा श्री हित सजनी जू तो स्वाभाविक रूप से श्री राधा पक्षपातिनी ही है, जो सदा ही लता भवन की शीतल छाया में श्री युगल दंपति वर्ग के अत्यंत निकट रहकर अपनों प्राण धन श्री राधा और उनके प्राण घन श्री श्याम घन को सदैव सुखी देखने के लिए ही नित्य विहार की समस्त लीलाओं का विधान करती रहती है। नित्य रास रस लीलाओं की अधिष्ठात्री भी यही वंशी जी रही हैं। यही वंशी जी जब इस जगत के रसिक जनों को ब्रह्मादिकों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ निकुंज रसामृत का पान करने के लिए कृपा वपु से भूतल पर आचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र रूप से प्रकट होती हैं, तो श्री राधा रस सुधा निधि जी तथा श्री चतुराशी जी आदि वाणियों के सन्नाद से श्री राधा यश का ही गायन करती है। श्री प्रिया चरण कमलों की अनन्य रस भ्रमरी तथा युगल की अत्यंत प्रीति पात्रा तथा लाडली श्री हित सजनी जू द्वारा की जाने वाली लाड़ प्यार भरी अनंत सेवाओं से उपकृत हुई अत्यंत सरस और मृदुल हृदय निकुंजेश्वरी श्री प्रिया जू का सुकोमल मन श्री हित जू के वास्तविक स्वरूप के प्रकाशन और यश गायन के लिए व्याकुल हो उठता है, और श्री स्वामिनी राधिका जू ही हित के वास्तविक स्वरूप हरिवंश की कीर्ति पताका रसिक जगत में फहराने के लिए जबलपुर के गढ़ा नामक ग्राम में श्री दामोदर दास श्री सेवक जू के रूप में अवतरित हुई। इसीलिए रसिक जन उस प्रेम कली सर्वेश्वर की आराध्या स्वामिनी जी को भी सेवक बनने के लिए विवश कर दिया। श्री सेवक जू के परम कृपा भाजन श्री प्रियादास जी महाराज श्री सेवक जन्म बधाइयों में वर्णन करते हैं, हरिवंश लाड़ को नेहलही स्वामिनी हियो अकुलाय, मैंने है यो कब लड़ाई हो बच न सक्यो ही भाई। इसी हेतु से भुवन शिखर गढ़ा के मध्य श्री सेवक अवतार के रूप में श्री हित सजनी आसक्त विहारणी अवतरी। श्री हिताचार्य चरण के निकुंज गमन के उपरांत भी उन्हें प्राप्त करने की अत्यंत दुर्लभ एवं उत्कट अभिलाषा से द्रवित होकर श्री हरिवंश महाप्रभु ने श्री सेवक जू को गढ़ा ग्राम में ही अपने अर्थात श्री हित हरिवंश नाम के निज वैभव के दर्शन करा दिए।
उन्हें दिव्य रत्नों से जड़ित श्री वृंदावन की कंचनामयी भूमि, श्री वृंदावन को परिवेष्टित किए हुए नील मणियों की कांति से संपन्न श्री यमुना जी, उनके तटवर्ती निकुंजों, निभृत निकुंजों, नाना ध्रुवों तथा लता वल्लरियों से आवेष्टित, नवीन पत्रों, पुष्पों और फलों से लदे हुए वृक्षों से सदा हरे भरे रहने वाले, शरद और वसंत आदि ऋतुओं की सुषमा से संपन्न तथा ललितादिक अनंत सहचरी गणों के यूथ मंडलों से सदा सेवित निकुंज भवन में दिव्य रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान रस दंपत्ति नित्य किशोर श्री श्यामा श्याम और उनके अत्यंत निकट सेवा परायण श्री हित सजनी जू के तथा आचार्य वपु श्री हरिवंश चंद्र जू के भी दिव्य दर्शन हुए। इस प्रकार श्री हरिवंश नाम में ही श्री प्रिया प्रीतम श्री वंशी जी, हित सजनी जू, ललितादिक सहचरी वृंद, रस स्वरूप वृंदावन, निकुंज, निभृत निकुंज, श्री यमुना और श्री युगल का नित्य विहार का समस्त वैभव अंतर्निहित है। यह रहस्य श्री सेवक जी ने रसिक जगत के समक्ष अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट किया। यही नहीं, संसार से लेकर महामधुर नित्य विहार एवं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संपूर्ण वैभव एकमात्र हित का विस्तार है। सबका मूल कारण, कर्ता और कार्य भी श्री हित ही है। इस हरिवंश नाम की अद्भुत महिमा को तो शेष, सुरेश, गणेश तथा महेश भी नहीं जानते। श्रीपति श्री नारायण भी इस प्रेम रस का ध्यान करते हैं। गोस्वामी श्री किशोरी लाल जी कहते हैं, जाको ध्यान धरत हैं श्रीपति, ऐसे वेद बखाने। श्री हरिवंश का यह नित्य विहार आगम, निगम और पुराणों से भी अगोचर है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। इस हरिवंश नाम के अद्भुत रस को तो सहज माधुरी से नित्य संपन्न रसमूर्ति एवं श्री प्रिया जू ही जाने, या कि रसिक शेखर एवं रसज्ञ श्री लाल जू ही जाने। जिस प्रेम रस में ये दोनों ही सदा डूबे रहते हैं, नित नित नव नव प्रेम रस में ही छके रहते हैं, दंपति श्री श्यामा श्याम रस के ही स्वरूप हैं। अतः वे एकमात्र हित रस को ही विलसते रहते हैं। रसिक रवनी रसद रस राशि, रस सीवा रस सागरी, रस निकुंज सुख पुंज वर्षत, रस निधि सुविधि रसज्ञ रस, रेख रीति रस प्रीति हर्षत, रस मूरति सूरति सरस, रस विलसनी रस रंग, रस प्रवाह सरिता सरस, रति रस लहर तरंग। इसी रस विलसन का नाम श्री हरिवंश विलास है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि हे रसिक जनों, इस हरिवंश विलास को सुनो। नित्य विहार रस भजन दायक श्री हरिवंश नाम को रटो, श्री हरिवंश वाणी का प्रेम पूर्वक गायन करो। यह श्री हरिवंश नाम दुराप्य प्रेम तथा अनंत सुखों को देने वाला है। श्री हरिवंश नाम जे कहें, अनंत सुख ते लहें, दुराप्य प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखिए। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, जा पर हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला, श्री हरिवंश ही हित सो गावे, युगल विहार प्रेम रस पावे। इस प्रेम रस की प्राप्ति हेतु श्री हित हरिवंश नाम जप तथा स्मरण के समान ही श्री हित वाणियों के पठन पाठन श्रवण कथन स्मरण तथा प्रेम पूर्ण गायन को भी हित रसिक जनों ने उतना ही महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जू ने श्री नित्य हितमय वृंदावन के निकुंजों में सेवा परायण सहचरियों की रस रीति एवं सेवा परिपाटी के अनुसार इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल जू की
अष्टयाम सेवाचर्या को हितवाणियों के पदों के गायन की प्रधानता वाली संगीत समाज परंपरा का भी शुभारंभ किया। इस तरह मंगला सेवा से शयन सेवा पर्यंत नित्य की जाने वाली अष्टयाम सेवाओं के साथ ही समस्त वार्षिक उत्सवों के अवसरों पर यथा बसंत उत्सव, होली, डोल उत्सव, चंदन उत्सव, हितोत्सव, जल विहार, नौका विहार, झूलोत्सव, श्री सेवक जन्म बधाई, श्री लालजू की जन्म बधाई, श्री प्रियाजू की जन्म बधाई, शरदोत्सव, सांझी लीला, दीपावली, श्री राधा वल्लभ लाल जू के पाठ महोत्सव तथा खिचड़ी महोत्सव आदि सभी अवसरों पर श्री हित वाणियों के पदों के समाज गायन के साथ साथ ही श्री हित युगल श्री श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाने की निकुंज की परिपाटी अज्ञावधि विद्यमान है। श्री हित महाप्रभु जी के मुख कमल से निःसृत श्रीमद हित चतुरासी जी तथा श्रीमद राधा रस सुधा निधि जी, श्री सेवक जू महाराज कृत सेवक वाणी जी तथा हित ध्रुवदास जी कृत श्री 42 लीला जी आदि हितवाणियों के पठन पाठन श्रवण कथन चिंतन स्मरण तथा गायन से प्रवाहित होने वाली मधुराति मधुर रस पीयूष धारा का पान करके अनेक अनन्य रसिक जन रसानंद का अनुभव करते हुए श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार की टहल में उनके नित्य निकुंज महल में पहुंच गए। श्री हित वाणियों की फलश्रुति एवं प्रशस्ति में श्री हित जुगलदास जी लिखते हैं, श्रीमद हित 84 करी नेह प्रेम को खेत, अक्षर अक्षर मधुर रस सरस करन हित चेत, जो को नित पढ़े सुने गावे मन हुलसाए, पावे नित्य विहार सुख वृंदावन सुखदाए। इसी प्रकार गोस्वामी चंद्रलाल जू के सुपुत्र श्री वृंदावन दास जी कहते हैं, कहत सुनत ओ गुनत मन परत रूप रस चहल में, या बानी की बान यह लह पहुँचावे महल में। श्री नेही नागरीदास जी ने श्री हिताचार्य मुखोद्गलित वाणियों को महागंभीर अथाह एवं लालित्यपूर्ण अपार रस सागर की उपमा देते हुए कहा है कि ललित वाणी विमल वार अरु पार नहीं, थाह कहूँ नाही अति निपट गहरी, अनन्य जन मीन आधीन है अनुसरे, प्रेम अंजन दिए दृष्टि ठहरी। श्री व्यास सुमन की रसरीति का अनुसरण करने वाले तथा मीन की बाती हित वाणियों के अनन्य बने हुए रसिक जनों की प्रेमांजन युक्त दृष्टि ही इस वाणी रस सागर में छिपे हुए परम दुर्लभ रस रत्न को देखने में समर्थ होती है। तात्पर्य यह है कि श्री हित वाणियों का नित्य चिंतन मनन प्रेम रस की प्राप्ति हेतु अत्यंत अनिवार्य है। इष्ट नाम सेवा की ही भांति हित संप्रदाय में श्री हित वाणियों को श्री प्रियालाल का वांग में स्वरूप मानते हुए वाणियों को सेव्य विग्रह स्वरूप के निकट ही विराजमान करते हुए श्री राधा वल्लभ लाल जू की ही भांति पूर्ण आदर भाव तथा श्रद्धा सहित वस्त्र चंदन पुष्प माला इत्र तथा भोग निवेदन कर सेवा करने का विधान है। क्योंकि हित संप्रदाय में श्री सेवक वाणी जी ही सिद्धांत ग्रंथ के रूप में समादृत है और श्री सेवक जू महाराज अपने स्वानुभव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि नाम वाणी जहां श्यामा श्याम तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। अर्थात श्री हित नाम तथा हित वाणियों का अनन्य आश्रय ले लें नाही श्री श्याम को प्रसन्न करने का एकमात्र सर्वोत्तम एवं सरलतम साधन है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने कहा है कि सेवक शरण सदा रहे,
अनंत तही विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। श्री हिताचार्य चरण ने श्री वृंदावन में स्थित श्री श्यामा श्याम की उन 8 नित्य विहार स्थलियों को भी प्रकट किया जो उनसे पूर्व रसिक जनों के लिए अज्ञात बनी हुई थी, जो इस प्रकार है। निज महल, प्रिया प्रीतम का सेवा कुंज, श्री प्रिया प्रीतम नित्य रास मंडल, नित्य रास स्थली, श्री प्रिया प्रीतम की श्रृंगार स्थली श्रृंगार वट, झूलन स्थल हिंडोल स्थल, वन विहार स्थल श्री रमण रेती, वन विहार स्थल धीर समीर, नित्य लीला स्थल श्री वंशी वट और नित्य विहार स्थल श्री मान सरोवर। निकुंज उपासना में हित दंपत्ति श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार लीला परायण होने से पूर्व नित्य रास करने की रस रीति है। निकुंजेश्वरी श्री प्रिया जू ने हित जू को आज्ञा देते हुए कहा कि चैन घाट पर रचो जू मंडल, हम नित्य रास रमत हैं यही थल। अतः श्री हित महाप्रभु जू ने अपनी स्वामिनी रासेश्वरी श्री प्रिया जू की आज्ञा अनुसार उनके मनोरथ की पूर्ति तथा अपने आश्रित रसिक जनों को ब्रह्मादिक देवों के लिए भी दुर्लभ रास रस का सुख प्रदान करने के लिए कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ब्रजवासी बालकों को श्री श्यामा तथा ललितादिक अष्ट सखियों के रूप में वस्त्राभूषण तथा श्रृंगार आदि से सुसज्जित करके श्री वृंदावन यमुना तट पर स्थित चैन घाट पर नित्य रास मंडल की रचना कर श्री श्यामा श्याम के द्वारा नित्य निकुंजों में किए जाने वाले नित्य रास लीला अनुकरण का शुभारंभ किया। वर्तमान में यह स्थल गोविंद घाट पर स्थित बड़ा रास मंडल के नाम से जाना जाता है। हित रस रीति के मर्मज्ञ श्री सेवक जू महाराज श्री हित महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित रस भक्ति को विशेषताओं के संबंध में कहते हैं कि यह रस भक्ति ब्रह्मा शिव तथा इंद्रादिक देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। युगों तक इस जगत के लिए गूढ़ अर्थात गुप्त या रहस्य बनी हुई थी तथा आगम निगम और पुराण आदिकों से भी अगोचर है, अर्थात वहां भी इस रस भक्ति का कोई स्वरूप नहीं दिखता। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ, भवम इंद्रादि विधिम आगम अरु निगम पुराण, अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। श्री सेवक जू के परिवर्ती रसिक प्रवर श्री ध्रुवदास जी ने श्री सेवक जू के मत को प्रमाण मानते हुए कहा, निगम ब्रह्म पर सत नहीं, जो रस सब ते दूरी, कियो प्रगट हरिवंश जो, रसिकन जीवन मूरी। इस रस भक्ति की अन्यतम और प्रमुख विशेषता बतलाते हुए श्री सेवक जी कहते हैं कि यह रस भक्ति जो कि निरवधि आनंद की मूल है अर्थात असीम आनंद की जनक है, श्री हरिवंश जू की निज संपत्ति है, उनका अपना निज वैभव है और इसी निज वैभव को उन्होंने जगत के जीवों के हित कल्याण के लिए प्रकट किया। श्री नेही नागरी दास जी ने श्री सेवक जू के अभिमत का अनुमोदन करते हुए कहा, हिय बल हिय सुख प्रकट करी, रसिक नपति हरिवंश, गिरा मोद मृदुमान सर, रमी है भजनी हंस। अर्थात रसिक नृपति श्री हित हरिवंश चंद्रजू ने अपने हृदय के आनंद को अपने आत्मबल से साहस पूर्वक उस सत्य को निसंकोच प्रकट किया जिसे सर्व साधारण लोग महत जनों द्वारा प्रदर्शित मार्गों का विरोधी मान रहे थे और उसे अपनी कोमल वाणी रूपी आनंद के सरोवर में एकत्रित कर प्रेमी रसिक हंसों के निर्मल मनों को रमण करने के लिए एकमात्र उपयुक्त आश्रय स्थल बता दिया। निष्कर्ष यह है कि हित का नित्य विहार रस ही
हित दंपत्ति श्री श्यामा श्याम ललितादिक सहचरी गणों श्री नित्य वृंदावन तथा श्री हित चरणाश्रित समस्त रसिक जनों का प्राणाधार जीवन और भोग्य है, जिसे अनन्य रसिक जन हित नाम एवं हित वाणियों का आश्रय लेकर नित्य प्रति इसी रस का गायन कथन श्रवण मनन चिंतन द्वारा पान करते हैं और नव दंपत्ति श्री श्यामा श्याम के अद्भुत नित्य विहार सुख का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, अद्भुत विहार हरि वंश हित निरखी दासी सेवक जियत विस्तरित सुनत गावत रसिक सु नित्य नित्य लीला रस पियत। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश।